वेलकम टू द जीनियस ब्रेन्स क्लासरूम। आज हम करेंगे सोशल इंटेलिजेंस। इसकी थर्ड टाइप है कोडेड रिलेशनशिप बेस्ड। सेट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें सबसे पहले कुछ इक्वेशंस दी होंगी, जैसे कि a प्लस बी मीन्स a इज़ द डॉटर ऑफ b। तो इनमें जो साइंस दिए गए हैं a और b में, तो वो साइंस को क्या बोलना है वो इसमें दिए गए हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आगे। जैसे जहाँ पे हमें प्लस दिया होगा उसको हमने डॉटर मान लेना है। और जैसे ये एग्जांपल नेक्स्ट दी है a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज़ द सन ऑफ b। जहाँ पे भी मल्टीप्लाई आएगा वहाँ पे सन आएगा, मतलब रिलेशंस को सॉल्व करना हमने इन साइंस को चेंज करके। फिर थर्ड है a माइनस बी मीन्स a इज़ द वाइफ ऑफ b। जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइफ आएगा। अब ऐसे ही हमने हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है p मल्टीप्लाई q माइनस s, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अब हमने ये जो साइंस है मल्टीप्लाई और माइनस का, ये हमें ऊपर दे रखे हैं ना, जैसे अभी भी हमने ऊपर पढ़े हैं, उनको चेंज करना है रिलेशंस में और हमने फाइंड करना है कि चारों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन जो है वो ट्रू है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने कॉपी और पेन ले लेना है, जैसे मैं बोलती जाऊंगी आपने इसको ड्रॉ करते जाना है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि p मल्टीप्लाई q। तो हमने जो ऊपर देखो मल्टीप्लाई वाला कौन सा सेकंड वाली स्टेटमेंट है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, सन का साइन, मतलब सन का रिलेशन आएगा। इट मीन्स p इज़ द सन ऑफ q। p जो है वो q का सन है। तो आपने ये लिख लेना है, चाहे इसको आप डायग्राम में लिखो चाहे पहले ऐसे लिख लो सीधे, फिर डायग्राम बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट है q माइनस s। तो माइनस वाली स्टेटमेंट देखना, वो थर्ड वाली है, तो माइनस में क्या है, वाइफ। देन क्या बन गई स्टेटमेंट, q इज़ द वाइफ ऑफ s। तो हमारे पास डायग्राम में क्या बनेगा, जो q है और s है ये दोनों कपल आ गए, ठीक है। q वाइफ आ गई, s हस्बैंड आ गया, और जो p है वो आ गया सन q का, ठीक है। q के साथ इसको लिंक कर देना, वो आ गया सन। तो अब हमने देखना है स्टेटमेंट में से कि s और p का जो लिंक है वो कौन सी स्टेटमेंट है जो सही आ रही है। अब एक बार फिर से डायग्राम को ध्यान से देखना है कि जो p जो है वो q का सन है, तो इट मीन्स वो s का भी सन होगा, क्योंकि q और s जो है वो कपल हैं, q वाइफ है, s हस्बैंड है। तो जो p है वो q का भी सन है और s का भी सन है। तो हमने देखना है स्टेटमेंट जो हमें चार दी हैं उनमें से कौन सी वाली सही आ रही है। सबसे पहली स्टेटमेंट है s इज़ द वाइफ ऑफ q। तो अपने डायग्राम को ध्यान से देखिए, s जो है वो q की वाइफ थी, नहीं, s जो है वो हस्बैंड था, q वाइफ थी, तो ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। अब बी ऑप्शन में चलते हैं, उसमें है s इज़ फादर ऑफ p। तो s जो है वो p का फादर है, येस इट इज़ ट्रू, s जो है वो p का फादर है। तो इसका आंसर है वो है बी ऑप्शन। ये इसका सॉल्यूशन है, आप अपना आंसर इसके साथ एक बार मैच करके देख लो। तो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें क्वेश्चंस आपको बाद में दिए होंगे, पहले स्टेटमेंट्स दी होंगी। जैसे 14 से लेके 16 तक हमारे आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रख के हमने सॉल्व करने हैं। तो पहले ये स्टेटमेंट को हमने सॉल्व करना है। इसमें दिया है a@b। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन में हमारे पास @ दिया होगा वहाँ पे कौन सा रिलेशन आएगा, वाइफ का, क्योंकि यहाँ पे लिखा है a@b मीन्स a इज़ द वाइफ ऑफ b। a जो है वो b की वाइफ है। देन है a#b मीन्स a इज़ द सन ऑफ b। जहाँ पे हैश होगा वहाँ पे क्या रिलेशन आएगा, सन का। a इज़ द सन, a जो है वो सन है b का। नेक्स्ट है स्टेटमेंट a%b मीन्स a इज़ द फादर ऑफ b। जहाँ पे परसेंटेज आएगा वहाँ पे क्या होगा, फादर का रिलेशन आएगा, a जो है वो b का फादर है। देन है a कॉपीराइट b मीन्स a इज़ द सिस्टर ऑफ b। a जो है वो b की सिस्टर है, जहाँ पे भी कॉपीराइट का साइन आएगा वहाँ पे सिस्टर का रिलेशन आएगा। तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं।
हमारा क्वेश्चन है इन H कॉपीराइट T हैश F परसेंट L हाउ इज़ L रिलेटेड टू H। तो सबसे पहले हमने ये जो साइन सिंबल्स हैं इनको रिलेशन में कन्वर्ट करना है। तो H जो कॉपीराइट का साइन हमने पढ़ा था वो क्या था हमारे पास, उसमें सिस्टर का रिलेशन आना था। तो फिर H जो है वो क्या है, T की सिस्टर है। तो इसको आपने साथ ही साथ ड्रॉ करते जाना है। H जो है वो T की सिस्टर है। उसके बाद है T हैश F। तो हैश जो है उस पर क्या लिंक आना, रिलेशन आना था, सन का। तो फिर T जो है वो क्या हो गया, F का सन हो गया। उसके बाद परसेंट F परसेंट L। तो परसेंटेज का जो साइन था उसमें था फादर। तो फिर F जो है वो क्या हो गया, L का फादर हो गया। अब एक बार फिर से सारे डायग्राम को ध्यान से समझ लेते हैं। इसमें H और T जो है, H क्या थी, सिस्टर, और T है वो F का सन था। तो H और T जो है वो फिर क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए। H जो है वो सिस्टर है, T आ गया ब्रदर, क्योंकि वो F का सन था। F क्या आ गया हमारे पास, फादर। उसके बाद हमें दिया था L। तो F जो है वो L का भी फादर है। तो इट मीन्स H और T जो ब्रदर सिस्टर हैं वो भी उनका फादर भी F है, और जो L है उनका फादर भी F है। तो इट मीन्स ये तीनों आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए। तो अब हमने फाइंड करना है H और L का रिलेशन क्या बनता है। H तो हमें पता था कि H सिस्टर है, मीन्स ये शी है, इसका जेंडर फाइंड दिया हुआ है यहाँ पे। अब L जो है वो हमें नहीं बताया हुआ कि वो गर्ल है या बॉय है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो फिर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटर्मिन। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप एक बार फिर से ध्यान से देख लें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन M कॉपीराइट J हैश R @K हाउ इज़ M रिलेटेड टू K। तो हमने क्या करना है, पहले जो सारे सिंबल्स हैं उनको रिलेशन में कन्वर्ट करके लाइंस में लिख लेना है। तो सबसे पहली लाइन क्या आएगी हमारी, जो कॉपीराइट का साइन है उसमें क्या आएगा, सिस्टर, मीन्स M इज़ द सिस्टर ऑफ J। सेकेंड लाइन है J हैश R। तो हैश जो है वो क्या रिलेशन था, सन का। तो सेकेंड लाइन आएगी J इज़ द सन ऑफ R। थर्ड है R @K। तो जो था वहाँ पे रिलेशन था वाइफ का। तो थर्ड लाइन आएगी R इज़ द वाइफ ऑफ K। अब हमने इनको एक डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में सबसे पहले क्या आएगा, M और J को हम ड्रॉ करेंगे। J जो है वो है सन, मीन्स ब्रदर, और M जो है वो डॉटर है। लिखा था ना M इज़ द सिस्टर ऑफ J, तो M को लिख देंगे सिस्टर और J है ब्रदर, दोनों ब्रदर सिस्टर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा J इज़ द सन ऑफ R। अब J जो है वो R का सन है, तो R को J के साथ लिंक कर देंगे। तो R क्या हो गया फिर, मतलब उसका सन है, बट R हमें डिफाइन नहीं किया हुआ कि वो उसकी मदर है या फादर है, तो इसको भी छोड़ देना है। नेक्स्ट है R इज़ द वाइफ ऑफ K। अब R जो है वो K की वाइफ है। तो अब हमें क्लियर हो गया कि जो R है वो J की मम्मी है, मीन्स वो लेडी है, वाइफ है K की। तो K को R के साथ लिंक कर दो, और R और K फिर क्या हो गए, कपल हो गए। K हस्बैंड हो गया, R वाइफ होगी। तो मीन्स जो J और M है ब्रदर सिस्टर, ये K के भी मतलब बच्चे हैं, दोनों के ब्रदर, जो सन है और डॉटर है। अब लास्ट में हमें फाइंड क्या करना था, M और K का क्या लिंक है, क्या रिलेशन है। तो देखो जो K है वो हस्बैंड है R का, और J और M दोनों उनके बच्चे हैं। तो M का हमें दे रखा था, M क्या थी, डॉटर थी, वो लड़की थी। तो फिर जो है M क्या हुआ, M का K के साथ क्या लिंक हुआ, M इज़ द डॉटर ऑफ K। तो इसका आंसर आएगा M इज़ द डॉटर ऑफ K। ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप एक बार फिर से ध्यान से देखें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो फिर से इसको सॉल्व करें।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप टी इज़ ब्रदर ऑफ एच। अब हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इनको हमने पहले वही सेम जो हमारे पास रिलेशंस दिए थे उनमें कन्वर्ट करना है साइंस को। फिर हमने देखना है कि टी जो है वो क्या एच का ब्रदर है, और ये इन चारों में से कौन सा वाला सही है जिसमें ये रिलेशन आ रहा है। मीन्स ये रिलेशन फिट होना चाहिए, टी जो है ब्रदर होना चाहिए एच का। तो अब हमने देखना है चारों में से किस में जो है वो टी जो है एच का ब्रदर आ रहा है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। ए है एच कॉपीराइट टी, तो कॉपीराइट में क्या था, सिस्टर, एच इज़ द सिस्टर ऑफ टी। फिर है टी परसेंटेज के, तो परसेंटेज में क्या था, फादर का साइन, तो इट मीन्स टी इज़ द फादर ऑफ के। फिर से रिपीट करती हूँ, एच इज़ द सिस्टर ऑफ टी एंड टी इज़ द फादर ऑफ के। तो हमने डायग्राम बना लेना है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, एच इज़ द सिस्टर ऑफ टी, एच लिखेंगे, एच जो है वो सिस्टर है टी की, बट टी जो है वो हमें नहीं पता कि वो ब्रदर है या सिस्टर है उसकी, मीन्स उसका जेंडर हमारे पास नहीं अभी दिया हुआ। तो बट इतना पता है कि एच जो है वो टी की सिस्टर है। उसके बाद है टी जो है फादर है के का, तो टी को के साथ लिंक करेंगे। अब हमें यहाँ पे दे दिया कि वो टी जो है वो फादर है, इट मीन्स वो जेंडर हमें मिल गया, ये मेल है। तो इट मीन्स जो एच है वो सिस्टर है और टी जो है ब्रदर, दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हैं। और के जो है वो टी का, मतलब इसका के का जेंडर हमें नहीं पता कि वो बेटी है या बेटा है, बट टी फादर है के का। और हमें जो है फाइंड करना है टी और एच में क्या जो है रिलेशन है। टी और एच हमें पता चल गया, टी और एच जो हैं ब्रदर सिस्टर हैं। जो टी है वो ब्रदर है, जो सिस्टर है वो एच है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी, मतलब हमें फाइंड क्या करना था, टी इज़ द ब्रदर ऑफ एच। तो इसमें भी आ रहा है टी इज़ द ब्रदर ऑफ एच, तो इट मीन्स ए ऑप्शन हमारी जो है वो करेक्ट है। उसी तरह से आपने बाकी सारे ऑप्शंस को भी सॉल्व करके देखना है। ये इसका सॉल्यूशन है, इसका डायग्राम है, इसको आप एक बार फिर से ध्यान से देख लें और बाकी सारे ऑप्शंस को भी सॉल्व करके देखें। अब हमारे पास एक न्यू सेशन आ गया है, उसमें भी पहले इनके सारे जो साइंस हैं, सिंबल्स हैं, उनको रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए जो है वो फादर है बी का, जहाँ पे प्लस होगा। देन ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे वाइफ का रिलेशन आएगा। देन है ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, मल्टीप्लाई की जगह पे हमने ब्रदर को लिखना है। फिर है ए डिवाइड बी मीन्स ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, जहाँ पे भी डिवाइड का साइन होगा वहाँ पे हमने डॉटर को लिखना है। तो ए क्या है, वो बी की डॉटर है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ पी प्लस आर डिवाइड क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दी हैं। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है, मींस उसके जो साइंस हैं हमारे पास प्लस और डिवाइड का, उसको चेंज करना है रिलेशन में। और फिर हमने देखना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सी वाली जो है वो ट्रू है, मतलब कि जो उस डायग्राम में फिट बैठती है। तो P प्लस आर क्या होगा, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ हमने बताया था अभी अभी कि प्लस जो है वो फादर का रिलेशन बताता है। देन P इज़ द फादर ऑफ R। फिर R डिवाइड Q, तो डिवाइड किसका रिलेशन बताता था, डॉटर का, तो R क्या है फिर, Q की डॉटर है। हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स आ गई। अब इसका हमने डायग्राम बना लेना है कि P जो है वो R का फादर है, तो P मीन्स मेल है, वो फादर है। R जो है उसका जेंडर हमें नहीं पता है। उसके बाद R इज़ द डॉटर ऑफ Q, R जो है वो Q की डॉटर है। तो अब हमें R का जेंडर मिल गया कि वो फीमेल है और डॉटर है किसकी, Q की। अब हमने स्टेटमेंट्स देखनी है जी चारों ऑप्शंस की, इनमें से कौन सी वाली सही है। तो P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, तो अभी अभी हमने डायग्राम बनाया तो उसको देखो
जो आर है वो क्या थी, पी का भी वो चाइल्ड था और क्यू का भी चाइल्ड था। मीन्स दोनों का बच्चा था, मतलब आर जो है वो डॉटर है, वो क्यू की भी डॉटर है और पी की भी डॉटर है। तो इट मीन्स पी और क्यू आपस में क्या हुए, कपल हुए। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो स्टेटमेंट बता रही है कि पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू। क्या पी जो है वो क्यू का हस्बैंड है? तो यस इट इज़ ट्रू, पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू। अब जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं उनको आपने खुद चेक करना है। ये इसका डायग्राम है, एक बार इसको भी ध्यान से देख लें और सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने में और भी आसानी होगी, इजी हो जाएगा।